हम स्पेशल सीरीज में मशहूर अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की इंस्पायरिंग स्टोरी के बारे में जानेंगे। इंसान के दिल और दिमाग में अगर काम के प्रति जुनून हो और कुछ बनने की ख्वाहिश हो तो वह क्या नहीं कर सकता। उसके लिए कोई मायने नहीं रहता कि वो गांव से है या शहर से। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 19 मई 1974 को मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव में हुआ था। वह अपने 9 भाई बहनों में सबसे बड़े थे और किसान परिवार से थे। उनका बचपन मुजफ्फरनगर की गलियों में गुजरा था और यहीं से उन्होंने बुनियादी शिक्षा प्राप्त की। फिर आगे की पढ़ाई के लिए वह हरिद्वार गए और वहां से गुरुकुल कोगरी विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ साइंस में केमिस्ट्री की डिग्री हासिल की। अपनी स्टडी पूरी करने के बाद वह छोटी मोटी नौकरी करने लगे, लेकिन नौकरी में मन न लगने से वह कुछ समय में ही दिल्ली आ गए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का दिल्ली आने का मकसद केवल एक्टर बनने का था और उन्होंने साक्षी ग्रुप को ज्वाइन किया और वहीं से एक्टिंग सीखने लगे। इसी थिएटर में नवाजुद्दीन की मुलाकात मनोज वाजपेयी और सौरभ शुक्ला से हुई। नवाजुद्दीन एक्टिंग तो सीख रहे थे, लेकिन उनके पास अभी तक कोई आय का स्रोत नहीं था, जिनकी वजह से वो दिल्ली में अपना गुजारा कर सके। इसलिए संघर्ष के दिनों में वो नोएडा दिल्ली में टॉयज बनाती एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने लगे और शाम को फिर साक्षी थिएटर में एक्टिंग सीखने जाते थे। कुछ समय बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को ज्वाइन किया और 1996 में यहाँ से पास आउट होने के बाद वह एक्टर बनने के लिए मुंबई आ गए। मुंबई में उनको कोई पहचानता नहीं था और ना ही उनका कोई गॉडफादर था जो उनका हाथ थाम सके। मुंबई की माया नगरी में काफ़ी ठोकरें खाने के बाद नवाजुद्दीन को एहसास हो गया था कि यह सफ़र आसान नहीं है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के दिमाग में एक्टिंग का कीड़ा बनने की एक धुन सी सवार थी, लेकिन यह सपना पूरा होगा वह उनको भी पता नहीं था। उन्होंने इसके लिए हार नहीं मानी और जहाँ भी फिल्म्स के लिए इंटरव्यू होते थे वहाँ सिद्दीकी पहुँच जाते थे, लेकिन हर बार उनको रद्द कर दिया जाता था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बार बार के रद्द होने से थक चुके थे और वह अब गांव भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि वापस गांव चले जाते तो गांव वालों के ताने भी सुनने पड़ते। कुछ समय बाद नवाजुद्दीन को कुछ एक टेलीविज़न सीरियल्स में काम करने का मौका मिला, लेकिन यहाँ पर उनका रोल छोटा रहता था, जिसकी वजह से वह अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पहला ब्रेक 1999 में आमिर खान की फिल्म सरफरोश से मिला, लेकिन इस फिल्म में उनका रोल बहुत छोटा था। अब उनको छोटे मोटे रोल मिलने लगे थे और खुद पर यकीन था कि आज नहीं तो कल या परसों एक दिन बॉलीवुड के सुपरस्टार जरूर बनेंगे। कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। सन 2010 नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए बेस्ट टर्निंग पॉइंट रहा। उनको 2010 में पिपली लाइव फिल्म के लिए पत्रकार के रोल के रूप में सिलेक्ट किया गया, जो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अब उनको लोग पहचानने लगे थे। उसके बाद उनको गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 फिल्म से असली पहचान मिली, जो 2012 में रिलीज हुई एक ड्रामा फिल्म थी। उस फिल्म में उनकी एक्टिंग को काफ़ी लोगों ने सराहा। उसके बाद उन्होंने काफ़ी फिल्में की, द लंच बॉक्स, बदलापुर, बजरंगी भाईजान, मांझी, द माउंटेन मैन, हरामखोर, किक, बाबू मोशाय, बंदूकबाज। आज बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक उनके काम की प्रशंसा की जाती है। किसी ने सच ही कहा है, पहाड़ की चोटी पर उतरने से पहाड़ पर चढ़ने का तजुर्बा नहीं मिलता। जिंदगी पहाड़ की चढ़ानों पर मिलती है, चोटी पर नहीं। चोटी पर पहुंचने की कोशिशों में ही चढ़ानों का इल्म हासिल होता है। इसी तरह की इंस्पायरिंग बायोग्राफी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।